So today we will start new chapter, chapter number 6, the triangles and its properties. What is triangle? Triangle is a three-sided closed polygon. It is a polygon with the least number of side. ठीक है. ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल है एक थ्री साइडेड क्लोज पॉलीगन. ठीक है. और इट इज़ अ पॉलीगन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड. क्लोज पॉलीगन. ट्राइंगल क्या है? क्लोज पॉलीगन है, थ्री साइडेड क्लोज पॉलीगन. पॉलीगन क्या होता है? विच इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. ठीक है. और क्लोज्ड है इसलिए कहीं से क्या है, इसमें ओपन नहीं है. ट्राइंगल क्या क्लोज्ड है. ठीक है. तो इट इज़ अ थ्री साइडेड क्लोज पॉलीगन. इट्स अ पॉलीगन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड. क्लास 6 में भी हमने पढ़ा है ट्राइंगल क्या होता है. ठीक है. तो ट्राइंगल क्या होता है? थ्री साइडेड क्लोज पॉलीगन है और ये सबसे लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स होती है इस पॉलीगन में. ठीक है. अब ट्राइंगल है. ट्राइंगल में क्या होती है? ट्राइंगल में तीन वर्टेक्स होती है, तीन साइड होती है और तीन एंगल होती है. ठीक है. तो तीन वर्टेक्स क्या हो गए? जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट ज्वाइन होती है या मीट करती है तो उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. जैसे ये लाइन ए बी और ए सी कहाँ मिल रही है? ए पे. तो एक वर्टेक्स क्या हो गया? ए. अब लाइन ए बी और बी सी कहाँ मिल रही है? बी पे. तो एक वर्टेक्स क्या हो गया? बी. लाइन ए सी, लाइन सेगमेंट ए सी और लाइन सेगमेंट बी सी कहाँ मिल रही है? सी पे. तो एक थर्ड वर्टेक्स क्या हो गया? सी. ठीक है. और जहाँ ये दो लाइन सेगमेंट मिलती है तो वहाँ पे क्या होता है? एंगल का फॉर्मेशन. तो एक एंगल क्या हो गया आपका? ए. ये दो लाइन सेगमेंट कहाँ मिल रही है? बी पे. तो एक एंगल का फॉर्मेशन हो गया बी पे. ए सी लाइन सेगमेंट और बी सी लाइन कहाँ मिल रही है? सी पे. तो एक एंगल का फॉर्मेशन हो गया सी पे. ठीक है. तो तीन एंगल हो गए. और साइड क्या हो गई? थ्री. थ्री साइड कौन सी है? ए बी, बी सी और ए सी. तो साइड्स क्या हो गई? ए बी, बी सी, ए सी. वर्टेक्स क्या हो गए? ए बी सी. और एंगल क्या हो गए? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी. ठीक है. द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180. और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो आपको कितना देता है? 180. ट्राइंगल के तीन एंगल होते हैं, तीनों एंगल को आपको ऐड करने पे कितनी वैल्यू मिलेगी? 180 डिग्री की. उससे ना कम ना उससे ज़्यादा. ठीक है. द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180. अगर किसी भी फिगर की तीन एंगल का सम जोड़ के 180 आ गया तो वो फिगर को हम क्या बोलेंगे? ट्राइंगल. ठीक है. द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180. मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए? इक्वल टू 180. ठीक है. ये प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, इंटीरियर एंगल्स की. ठीक है. अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल मीन्स कितने टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं. ठीक है. तो पहला है बेस्ड ऑन साइड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. ठीक है. तो साइड्स के अकॉर्डिंग तीन ट्राइंगल होते हैं आपके: स्केलिन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल. हाँ. ठीक है. स्केलिन हो गया आपका जिसमें ट्राइंगल में तीनों साइड क्या होती है? अनइक्वल लेंथ की होती है. अनइक्वल लेंथ मीन्स तीनों साइड क्या होती है? डिफरेंट मेजरमेंट की होती है. जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी. अगर ये स्केलिन होगा तो ए बी अगर 5 सेंटीमीटर की होगी तो बी सी 7 की होगी, ए सी 3 सेंटीमीटर की. तीनों साइड क्या होगी? अलग मेजरमेंट की होगी. ठीक है. कोई भी साइड सेम मेजरमेंट की नहीं होगी तो उस ट्राइंगल का क्या बोलते हैं? स्केलिन. और उसके तीनों एंगल भी क्या होंगे? डिफरेंट मेजरमेंट के होंगे. कोई भी दो एंगल सेम डिग्री के नहीं होंगे. ठीक है. फिर आता है आपका आइसोसेलेस. आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसमें दो साइड इक्वल होती है. ठीक है. किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होगी, सेम लेंथ की होगी तो वो ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है. समझ जैसे ट्राइंगल ए बी सी है. अगर ए बी 5 सेंटीमीटर की और ए सी भी 5 सेंटीमीटर की तो ये दो ट्राइंगल क्या होंगे? इस ट्राइंगल को हम क्या बोला जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है. और आइसोसेलेस ट्राइंगल के अगर दो साइड इक्वल तो इसके दो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल. अगर ये दो साइड इक्वल तो उसके जाले एंगल बी और एंगल सी होगी वो भी क्या होंगे? इक्वल. मीन्स अगर ये दो साइड इक्वल है तो अगर ये एंगल 50 होगा तो वाला एंगल भी क्या होगा? 50. ठीक है. फिर थर्ड ट्राइंगल आता है आपका इक्वलेटर ट्राइंगल ऑन द बेस ऑफ साइड्स. ठीक है. इक्वलेटर ट्राइंगल वो होता है, इक्वल वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि जिसके तीनों साइड क्या होगी? इक्वल. अगर इस ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है, अगर ए बी भी 10 सेंटीमीटर की, बी सी भी 10 सेंटीमीटर की और ए सी भी 10 सेंटीमीटर की है तो ये ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे? इक्वलेटर ट्राइंगल. ठीक है. किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स सेम मेजरमेंट की होगी तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे? इक्वलेटर. ठीक है. और ये याद रखना कि इक्वलेटर ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं. इक्वलेटर ट्राइंगल जिसके तीनों साइड इक्वल और जिसके तीनों एंगल इक्वल और तीनों एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो कितनी डिग्री का होता है? 60 का. ठीक है. इक्वलेटर ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल भी इसके क्या होंगे? इक्वल मेजरमेंट के. और जो इक्वलेटर ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं वो कितनी डिग्री के होते हैं? 60 की. अगर ये एंगल ये ट्राइंगल इक्वलेटर है तो ये ट्राइंगल भी 60, ये भी एंगल 60, ये भी एंगल 60 डिग्री का. ठीक है. 60 60 60 ऐड करो. 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 60 180. और हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180. ठीक है. तो स्केलिन वो ट्राइंगल जिसके तीनों साइड डिफरेंट मेजरमेंट की और तीनों एंगल डिफरेंट मेजरमेंट के, वो हो गया स्केलिन. आइसोसेलेस ट्राइंगल वो जिसकी दो साइड इक्वल होती है और दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं उसके? इक्वल. इक्वल ट्राइंगल वो जिसके तीनों
साइड्स इक्वल और तीनों एंगल इक्वल, और तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। नाउ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स, अब ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल मीन्स अगर किसी ट्राइंगल में कोई भी उसके आगे किसी भी ट्राइंगल में उसके जितने भी एंगल हैं वो सारे 90 से कम हैं, ठीक है, तीनों एंगल 90 से कम है, तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। जैसे ये ट्राइंगल है, अगर इसके ट्राइंगल के तीनों एंगल ए बी सी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, तो इस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। फिर आता है इसका राइट, फिर आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल 90 से ज़्यादा है, इन तीनों एंगल में से, ये 3 एंगल हैं, इन 3 एंगल में से कोई भी एक एंगल 90 से ज़्यादा आता है, समझ लो 91 आ गया, तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। उस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के कोई भी एक एंगल 90 से ज़्यादा आ गया तो उस ट्राइंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। थर्ड आता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। अगर कोई भी ट्राइंगल हो, उस ट्राइंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री का निकल गया तो उस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे हम, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। समझ लो ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में एंगल बी 90 डिग्री का निकल गया तो इस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये थे ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एंगल्स, और इससे पहले हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन बेस्ड ऑफ साइड्स। साइड्स के अकॉर्डिंग आपके 3 ट्राइंगल होते हैं, स्केलिन, आइसोसेलेस, इक्विलेटर, और बेस्ड ऑन एंगल होते हैं आपके एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। नाउ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, व्हाट इज मीडियन, ठीक है, क्या होता है मीडियन किसी भी ट्राइंगल का। अ मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, ठीक है। मीडियन क्या होता है, एक ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स से आप जब, वैसे मीडियन ड्रॉ कहाँ से होता है, ट्राइंगल के वर्टेक्स से, ठीक है। तो वर्टेक्स से आप जब कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, वो लाइन सेगमेंट उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड को ज्वाइन करेगी, तो वो जो लाइन सेगमेंट वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड में आप बनाओगे, वो लाइन सेगमेंट उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक है। वर्टेक्स से जो भी लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करोगे, मतलब उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे, मीडियन। जो भी आप वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करोगे अपोजिट साइड में, तो वो मीडियन उस साइड को डिवाइड करेगी 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। अब मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, ठीक है। ये ट्राइंगल ए बी सी डी है, ये वर्टेक्स है ए बी सी, ठीक है। तो आपने इस वर्टेक्स से ये मीडियन ड्रॉ करा इस अपोजिट साइड में, इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड क्या है, बी सी। ये वर्टेक्स ए है तो इसके अपोजिट साइड क्या है, बी सी। वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड क्या है, ए सी। वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड क्या है, ए बी, ठीक है। तो हम वर्टेक्स ए से ड्रॉ कर रहे हैं मीडियन किस साइड पे, बी सी में। तो जो मीडियन है ए डी, जिस साइड के ऊपर ये ड्रॉ होगा वो, तो ये मीडियन उस साइड को डिवाइड करेगा 2 इक्वल पॉइंट्स। मीन्स जहाँ भी ये मीडियन जिस साइड में बनेगा अपोजिट साइड में, तो जिस पॉइंट पे ये मीडियन इस अपोजिट साइड को टच करेगा, वो पॉइंट इसका क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट, ठीक है। इस वर्ड मीडियन ने इस साइड को कहाँ पे टच करा, पॉइंट डी में, तो डी क्या हो गया, इस साइड का मिड पॉइंट। मीन्स डी से जो डिस्टेंस होगा बी का, वही डिस्टेंस होगा डी से सी का। अगर डी से बी डी का डिस्टेंस, डी से बी का डिस्टेंस 5 है, तो डी से सी का डिस्टेंस भी कितना होगा, 5, ठीक है। तो मीडियन क्या करता है, मीडियन से ही मिलता है, मीडियन विच डिवाइड एनीथिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियन जिसके ऊपर भी बनेगा वो उस चीज़ को डिवाइड कर देगा 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो वर्टेक्स ए से ही मीडियन बना ए डी इस साइड पे बी सी पे, तो इस मीडियन ने इस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर ये टोटल लाइन बी सी इस साइड रही होगी 10 सेंटीमीटर, तो अब ये कितनी होगी, बी डी 5, और डी सी भी कितनी होगी, 5, ठीक है। तो डी मीडियन क्या करता है, डिवाइड करता है किसी भी साइड को इक्वल पार्ट्स में। मीन्स जैसे ये डी मीडियन बना तो ये डी, ये पॉइंट डी, और ये साइड कहाँ पे मिली, इस पॉइंट पे, तो ये डी क्या हो गया, इस साइड का मिड पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट से अब जो बी का डिस्टेंस है वो, जो बी का डिस्टेंस है और जो इस पॉइंट से सी का डिस्टेंस वो क्या आएगा, सेम। अगर ये 5 है तो ये भी क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। ए डी क्या हमारा मीडियन, देन बी डी इज इक्वल टू डी सी। तो जितना बी डी का डिस्टेंस होगा उतना ही डी सी का। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डी, बी डी और डी सी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो बी डी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है। मीडियन का काम क्या होता है, जिस साइड पे बनेगा उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। नोट अ मीडियन, अ ट्राइंगल एट मोस्ट कैन हैव 3 मीडियन। और एक ट्राइंगल में एट मोस्ट कितने मीडियन होते हैं, 3, क्योंकि 3 वर्टेक्स है तो 3 ही मीडियन ड्रॉ होंगे। एक मीडियन तो ये ड्रॉ हो गया इस साइड से, अगर आप बी से ड्रॉ करोगे मीडियन, अब बी के अपोजिट साइड क्या, ए सी, तो एक मीडियन ये हो गया, कितने हो गए, एक मीडियन, ये सेकंड मीडियन। फिर थर्ड वर्टेक्स से ड्रॉ करोगे अपोजिट साइड में, तो ये यहाँ पे एक मीडियन ये हो गया, एक यहाँ से यहाँ बनेगा, एक यहाँ से, तो कितने मीडियन हो सकते हैं एक ट्राइंगल में, 3, ठीक है। नाउ ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल,
मीडियन और ऑल्टीट्यूड में फ़र्क है। ऑल्टीट्यूड आपका क्या हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया आपका हाइट, और मीडियन क्या आता है, मीडियन आपको जिस साइड के ऊपर बनता है उसको डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में, और ऑल्टीट्यूड क्या है, उस ट्राइंगल की हाइट, ठीक है। एन ऑल्टीट्यूड हैज़ वन एंड पॉइंट एट अ वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एंड अदर ऑन द लाइन्स कंटेनिंग द अपोजिट। वट जो ऑल्टीट्यूड होता है वो भी क्या बनता है, एक वर्टेक्स से बनेगा, जिस वर्टेक्स से बनेगा वो किसके ऊपर बनेगा, अपोजिट साइड में। जैसे मीडियन इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड में बना, वैसे ही ऑल्टीट्यूड भी इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड में ही बनेगा, लेकिन ऑल्टीट्यूड उस साइड को डिवाइड नहीं करेगा इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। लेकिन मीडियन क्या करता है, डिवाइड करता है उस साइड को इक्वल पार्ट्स में। ऑल्टीट्यूड क्या करेगा, बनेगा इस वर्टेक्स से बनेगा इस साइड के ऊपर BC के ऊपर, लेकिन ये जो ऑल्टीट्यूड है इस साइड को BC को डिवाइड नहीं करेगा इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। अब जो ये BD का डिस्टेंस और ये DC का डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा, ऑल्टीट्यूड नहीं करता, ऑल्टीट्यूड का काम नहीं है क्या करना, किसी चीज़ को डिवाइड करना इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। ऑल्टीट्यूड क्या है, उस ट्राइंगल की हाइट, ठीक है। देन ऑल्टीट्यूड हैज़ वन एंड पॉइंट एट अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड अदर ऑन द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट। वर्टेक्स ऑल्टीट्यूड क्या बनेगा, एक वर्टेक्स से ड्रॉ होगा और उस वर्टेक्स से अपोजिट साइड अपनी जो वर्टेक्स की अपोजिट साइड होगी उसके ऊपर ड्रॉ होगा, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, उस ट्राइंगल की हाइट को। अब ये जो ऑल्टीट्यूड है ये इस साइड को डिवाइड नहीं करेगा इक्वल पार्ट्स में, कुल क्या डिवाइड करता है, मीडियन का काम होता है, जिसके ऊपर वो ड्रॉ होता है उस साइड को डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो हमारा ऑल्टीट्यूड क्या हो गया, AD, ठीक है। बस ये याद रखना, जो हमारा ऑल्टीट्यूड होता है वो परपेंडिकुलर होता है उस साइड के ऊपर, मीन्स अगर ये AD तो ऑल्टीट्यूड है ये इस साइड के ऊपर बना, किसके ऊपर, BC के ऊपर, तो ये जो ऑल्टीट्यूड है AD ये इस साइड पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, मीन्स जो ये ऑल्टीट्यूड होगा इस साइड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 का, ठीक है। मीडियन 90 नहीं बनाता है, ऑल्टीट्यूड बनाता है, ठीक है। मीडियन कुल साइड को डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट्स में, लेकिन ऑल्टीट्यूड क्या करता है, जिस साइड के ऊपर बनेगा उस साइड को डिवाइड तो नहीं करेगा इक्वल पार्ट्स में, लेकिन उस साइड में परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मीन्स जिस साइड के ऊपर ड्रॉ होगा उस साइड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, उसके साथ उस साइड के साथ ये ऑल्टीट्यूड इस साइड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 का। परपेंडिकुलर मीन्स 90, ठीक। Note: a median divides the line or side on which it is made into two equal parts, but altitude does not divide the side on which it is made. It is only perpendicular on that side, ठीक है। क्या बोले, मीडियन जिस भी मीडियन क्या करता है, मीडियन डिवाइड करता है उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में जिसके ऊपर वो ड्रॉ होगा, बट ऑल्टीट्यूड डज नॉट डिवाइड द साइड, ठीक है, इन इक्वल पार्ट्स, बट ऑल्टीट्यूड्स ऑलवेज बिकम मेक अ 90 डिग्री एंगल विद दैट साइड। ऑल्टीट्यूड हमेशा जिस साइड के ऊपर बनेगा उसका क्या आता है, 90 डिग्री, और मीडियन जिस साइड के ऊपर बनेगा उस साइड को डिवाइड करेगा दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। ऑल्टीट्यूड मीन्स आपकी हाइट, ऑल्टीट्यूड क्या होगी आपको उस ट्राइंगल की हाइट, बस वो ऑल्टीट्यूड उस साइड के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर, और मीडियन जिस साइड के ऊपर ड्रॉ होगा उस साइड को डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट्स में, और मीडियन परपेंडिकुलर नहीं होता है, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। इन ट्राइंगल PQR D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR, ठीक है। तो आपको बताना है PM S PD S QM इक्वल टू MR। एक ट्राइंगल आपको PQR दे रखा है, उसमें आपको D क्या दे रखा है, मिड पॉइंट, उस ट्राइंगल का D क्या है, मिड पॉइंट है। आपको बताना है कि PM किसको रिप्रेजेंट करता है, PD किसको रिप्रेजेंट करता है, और क्या QM इक्वल टू MR है, ठीक है। तो आपको ट्राइंगल दे रखा है PQR, उन्हें बोला D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR। जो ये लाइन सेगमेंट है ये क्या है, D क्या है, मिड पॉइंट है। D क्या है, इस साइड का मिडिल पॉइंट है, ठीक है। तो मीन्स जितना D से Q का डिस्टेंस होगा उतना ही D से R का डिस्टेंस होगा। अगर QD का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो DR का डिस्टेंस भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और मीडियन किसका काम करता है, मीडियन भी तो वही करता है, जिस साइड के ऊपर ड्रॉ होता है उस साइड को वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मीन्स जो PD है ये हमारा क्या रहा होगा, मीडियन, क्योंकि मीडियन ही तो उस साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो D से भाई जितना Q, ये अगर मैं बोला कि D क्या मिड पॉइंट है, तो मीन्स इस साइड का ये मिड पॉइंट है, मीन्स ये क्या हो गया, PD मीडियन होगा। वो D से जितना डिस्टेंस Q का आ रहा है उतना ही D से R का डिस्टेंस आ रहा है। तो मीन्स जो ये PD है ये किसका काम कर रहा है, मीडियन का, ठीक है, ठीक है। और PM आपको क्या दे रखा है, इस साइड पे ये PM किसका काम कर रहा है, ऑल्टीट्यूड का। और ये PM क्या है, ऑल्टीट्यूड, क्योंकि कितने का बना रहा है, इस साइड के साथ परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का, ठीक है। अब जो ये PM है ये डिवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मिड पॉइंट क्या है इस साइड का D, तो जो PM रहा होगा ये क्या है, ऑल्टीट्यूड, ठीक है।
तो हमारा पी एम क्या है, ऑल्टीट्यूड, क्योंकि भाई मैंने बताया था ऑल्टीट्यूड ही आपका उस साइड का क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ऑल्टीट्यूड ये हाइट हो गई इसकी, ठीक है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर भी है। मीडियन, मीडियन क्या हो गया हमारा, मीडियन हमारा पी डी हो गया, क्योंकि डी हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है। और मीडियन का काम क्या होता है, उस साइड के, जिस साइड के ऊपर वो ड्रॉ होता है उस साइड को डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में। तो डी मिड पॉइंट है, मीन्स यहाँ से क्यू का डिस्टेंस सेम है, यहाँ से डी से इसका आर का डिस्टेंस भी सेम। तो हमारा पी डी क्या होगा, मीडियन। पी में हमारा क्या, ऑल्टीट्यूड, ठीक है। अब बोले क्या क्यू एम इक्वल टू एम आर, क्या क्यू एम का डिस्टेंस और एम आर का डिस्टेंस सेम है। अगर क्यू से एम का डिस्टेंस अगर ये 5 सेंटीमीटर है, क्या एम आर भी 5 सेंटीमीटर होगा, नहीं, क्योंकि हमारा जो एम है मिड पॉइंट नहीं है, एम तो हमारा मिड पॉइंट है ही नहीं, हमारा मिड पॉइंट क्या है, डी, ठीक है। जब एम हमारा मिड पॉइंट है ही नहीं, तो जो क्यू एम का डिस्टेंस होगा, जो एम आर का डिस्टेंस, वो क्या होगा, डिफरेंट। डिस्टेंस और इक्वल तब आता है जब, अगर ये एम इसका क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, लेकिन एम तो हमारा मिड पॉइंट नहीं है, हमारा मिड पॉइंट क्या है, डी। तो डी से जितना डिस्टेंस क्यू का होगा उतना ही डिस्टेंस डी से आर का होगा, ठीक है। लेकिन हमारा मिड पॉइंट क्या है, डी, और लेकिन एम तो हमारा है ही नहीं, तो जो एम क्यू एम का डिस्टेंस होगा, जो एम आर का डिस्टेंस होगा, वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हमारा मिड पॉइंट एम नहीं है, हमारा मिड पॉइंट क्या है, डी। और जो हमारा मीडियन है वो क्या है, पी डी। और जो एम की बात कर रहे हैं, ये पी एम किसका काम कर रहे हैं, ऑल्टीट्यूड का। और ऑल्टीट्यूड कभी साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता जिसके ऊपर बनता है, बस ऑल्टीट्यूड क्या होता है, उस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर। सो क्यू एम इज़ नॉट इक्वल टू एम आर बिकॉज एम इज़ नॉट द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, क्योंकि एम मिड पॉइंट नहीं है क्यू आर का, जबकि हमारा जो मिड पॉइंट है क्यू आर का वो क्या है, डी, ठीक है। अगर पूछते कि क्यू डी इज़ इक्वल टू डी आर तो हमारा सही था, लेकिन उन्होंने पूछा कि क्यू एम इक्वल टू एम आर, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या रॉन्ग, क्योंकि एम इज़ नॉट द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। क्यू आर का मिड पॉइंट एम नहीं है, क्यू आर का मिड पॉइंट क्या है, डी, ठीक है। Now question number 2. Draw a rough sketch for the following. First, in triangle ABC, BE is median. Part B, in triangle PQR, PQ and PR altitudes of triangle. Part C, in triangle XYZ, YL is an altitude in the exterior of the triangle, ठीक है। आपको रफ स्केच ड्रॉ करना है इन तीनों केसेस में, ठीक है। पहला केस है आपका जब ट्राइंगल ABC जिसमें BE आपका मीडियन है, ठीक है। ट्राइंगल क्या है, ABC, तो हमने ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर दिया। BE क्या है, मीडियन। मीडियन क्या वो का होता है जो आपकी जिस साइड के वर्टेक्स से, अगर वर्टेक्स से बन रहा है तो अपनी अपोजिट वाली साइड को वो डिवाइड करेगा दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। याद रखना ऑल्टीट्यूड आपका हमेशा स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट लाइन हाइट होती है। मीडियन ज़रूरी नहीं है कि आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो, वो मीडियन स्लांट भी होता है, ठीक है। जैसे ये मीडियन क्या है, इसका स्लांट है, ठीक है। लेकिन जो ऑल्टीट्यूड बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, तभी इसको हम बोलते हैं कि वो परपेंडिकुलर है अपोजिट साइड में, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन ही क्या बनाती है, परपेंडिकुलर बनाती है। अगर स्लांट लाइन, या अगर इसको आप इसका एंगल मेजर करोगे, ये परपेंडिकुलर नहीं आएगा, ये क्या आ रहा है, ऑब्ट्यूज आ रहा है, ठीक है। जब ये लाइन स्ट्रेट होगी तभी वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो याद रखना ऑल्टीट्यूड हमेशा स्ट्रेट होता है, ठीक है। और मीडियन स्ट्रेट भी हो सकता है और स्लांट भी, ठीक है। तो हमें ट्राइंगल ए बी सी बनाता है जिसमें मीडियन क्या, बी ई क्या है, मीडियन। तो ट्राइंगल हमने लिख दिया ए बी सी। अब मीडियन कहाँ से बन रहा है, कौन से वर्टेक्स से, बी ई से, क्योंकि बी ई लिखा हुआ ना मीडियन, तो किस वर्टेक्स से बन रहा होगा, बी से। अगर यहाँ पे ए बी लिखा, ए ई लिखा होता तो कहाँ से बनता, ए ई यहाँ से, ठीक है। अगर सी ई लिखा होता तो कहाँ से बनता मीडियन, यहाँ से, ठीक है। उन्हें बी ई लिखा था, मीडियन कहाँ से बनेगा, इस वर्टेक्स से, ठीक है। तो बी ई और किसके अपोजिट साइड, इस वर्टेक्स की अपोजिट साइड क्या, ए सी, तो इधर ड्रॉ होगा। तो मीडियन हमने ड्रॉ कर दिया बी ई, ठीक है। अब ये मीडियन इस ए सी को कहाँ पे कट कर रहा है, ई पॉइंट पे टच, ये कट या टच कर रहा है कहाँ पे, ई पे, मीन्स ई क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया इस ए सी का। तो जितना ए ई का डिस्टेंस होगा उतना ही ए सी का डिस्टेंस होगा। अगर ए ई समझ लो टोटल लाइन पहले 10 की रही होगी, तो अब ये मिड पॉइंट हो गया, तो ए ई 5 की होगी, तो ई सी भी कितनी होगी, 5 की, ठीक है। तो बी ई क्या है, बी इज़ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दैट इम्प्लाइज ए ई इज़ इक्वल टू ए सी, क्योंकि भाई मीडियन किसी भी जिस साइड के ऊपर बनता है उसको डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में। तो भाई ए ई किसके बराबर होगा, ई सी के। अगर ए ई 5 सेंटीमीटर, तो ई सी भी कितना होगा, 5, ठीक है। अब पार्ट बी में क्या केस है हमारा, ट्राइंगल पी क्यू आर ड्रॉ करना है हमें, जिसमें पी क्यू और पी आर क्या होनी चाहिए उस ट्राइंगल के, ऑल्टीट्यूड, ठीक है। अब दो ऑल्टीट्यूड हैं, दो ऑल्टीट्यूड तभी हो सकता है जब वो ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। दो ऑल्टीट्यूड तभी होते हैं जब वो क्या होगा, राइट एंगल। और ऑल्टीट्यूड क्या मैंने कहा आपको, हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। तो ट्राइंगल हमारा ये है पी क्यू आर, ठीक है।
तो पी क्यू एंड पी आर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। पी आर क्या है, परपेंडिकुलर है पी क्यू पी पे या पी क्यू पे, ठीक है। दो ऑल्टीट्यूड पूछे, दो ऑल्टीट्यूड्स एक ट्राइंगल तभी बनते हैं जब वो ट्राइंगल क्या हो, परपेंडिकुलर क्या हो, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर आप इसका ये भी पी आर भी क्या कर रहा है, इसका ऑल्टीट्यूड का काम कर रहा है, और क्यू पी भी इसका ऑल्टीट्यूड का काम कर रहा है, क्यू पी या पी क्यू। अगर इस ट्राइंगल को आप ऐसे देखोगे तो इस ट्राइंगल की हाइट क्या है, पी आर, ठीक है, क्यू स्ट्रेट है, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल को आप ऐसे देखोगे तो इसकी हाइट का क्या काम कर रहा है, कौन कर रहा है, पी क्यू, ठीक है। तो इस ट्राइंगल की दो ऑल्टीट्यूड क्या है, एक पी आर और एक पी क्यू, ठीक है। ये दो ऑल्टीट्यूड किस केस में बनेंगे, जब ट्राइंगल आपका क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। और ऑल्टीट्यूड हमेशा क्या होता है, जिस साइड के ऊपर बनता है उस साइड के ऊपर ऑल्टीट्यूड क्या होता है, बताया था मैंने आपको, परपेंडिकुलर। तो ये भी पी आर, अगर ये पी आर ऑल्टीट्यूड है तो इस साइड के ऊपर बन रहा है, इस वर्टेक्स से इस साइड के ऊपर बन रहा है, साइड के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसलिए यहाँ पे क्या आया 90, ठीक है। अगर आप इसको लोगे ऑल्टीट्यूड पी क्यू के, तो क्यू से बन रहा है ये वर्टेक्स, ये ऑल्टीट्यूड बन रहा है किस साइड के ऊपर, पी आर के ऊपर। तो ये जो ऑल्टीट्यूड है पी क्यू पी आर साइड में क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। याद रखना ऑल्टीट्यूड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है जिस साइड के ऊपर बनता है, ठीक है। अब थर्ड में आपको एक ट्राइंगल बनाना था एक्स वाई जेड, जिसमें उसका ऑल्टीट्यूड एक्सटीरियर में हो, मीन्स वो ट्राइंगल के अंदर उसकी हाइट ना आए, जो उसका ऑल्टीट्यूड होना चाहिए ट्राइंगल के बाहर होना चाहिए। वो उसी केस में पॉसिबल जब ट्राइंगल आपका क्या हो, ऑब्ट्यूज, ठीक है। उन्होंने बोला कि ड्रॉ ट्राइंगल वाई एक्स वाई जेड इन विच द ऑल्टीट्यूड इज इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल। एक्सटीरियर मीन्स क्या है कि जो ऑल्टीट्यूड होगा उस ट्राइंगल का वो ट्राइंगल के बाहर लाई होना चाहिए, अंदर नहीं, ठीक है। तो देखो, तो ट्राइंगल क्या होना चाहिए, इसके लिए आपने ऑब्ट्यूज, तो हमने ट्राइंगल बनाया एक्स वाई जेड, कैसे बनाया हमने, ऑब्ट्यूज, क्योंकि ऑब्ट्यूज में उसकी हाइट क्या होगी, हाइट क्या होती है, स्ट्रेट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं हाइट तो बन सकती है, हाइट अगर आप बनाते रहोगे क्या होगी, स्लांट होगी, हाइट हमें क्या होती है, ऑल्टीट्यूड हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट। तो उसकी हाइट जो बनेगी वो इस वर्टेक्स से सीधे ड्रॉ कर दोगे आप, तो ये बनेगी, और इस लाइन को एक्सटेंड कर दोगे आप आगे, तो उसको ज्वाइन कर दो इस लाइन को, और इस लाइन को एक्सटेंड कर दोगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड। और ये हाइट कहाँ बन गई है, इस ट्राइंगल के बाहर। ट्राइंगल हमारा क्या है, एक्स वाई जेड, और जो उसका ऑल्टीट्यूड बन रहा है उस ट्राइंगल के बाहर बन रहा है, ठीक है। और ऑल्टीट्यूड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये देखो 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये केस कब होगा, जब ट्राइंगल आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में आपकी ऑल्टीट्यूड क्या होगा, हमेशा ट्राइंगल के बाहर, एक्सटीरियर बोला ना, एक्सटीरियर। इस ट्राइंगल के जो उसका ऑल्टीट्यूड बनाना होगा जो उस ट्राइंगल के बाहर होना चाहिए, अंदर नहीं। बाकी केस में तो जैसे ये इस केस में तो ये ऑल्टीट्यूड इस ट्राइंगल के अंदर बना, ठीक है। तो हमें उस केस एक्स वाई जेड वाले ट्राइंगल में हमें ऑल्टीट्यूड का बनाना है ट्राइंगल के बाहर, तो उस ट्राइंगल को हमने क्या करा, वो कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल लिया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो उसका ऑल्टीट्यूड हमारा क्या बना, इस ट्राइंगल के बाहर बना, ठीक है। और ऑल्टीट्यूड हमेशा क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, देखो हाइट स्ट्रेट है, तभी इसका यहाँ पे कितना बना, 90। मीडियन आपका स्ट्रेट भी हो सकता है, स्लांट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपका क्या करेगा, वो परपेंडिकुलर नहीं होगा। हाँ, लेकिन ऑल्टीट्यूड आपका हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट होगा ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरीफाई बाय ड्राइंग इफ द मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। क्या बोल रहे हैं, आपको ड्राइंग से बताना है, वेरीफाई करना है कि क्या उस मीडियन का ऑल्टीट्यूड और मीडियन क्या हो सकता है, ऑल्टीट्यूड और मीडियन एक ही हो, वही इसका ऑल्टीट्यूड हो और वही उसका क्या मीडियन हो, ठीक है। ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम, ठीक है। तो हमें ड्रॉ करके दिखाना है कि क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो उसका मीडियन होगा वही उसका किसका काम करना चाहिए, ऑल्टीट्यूड का, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स विच हैव टू साइड्स इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड इक्वल होती है, भाई इसकी ये ट्राइंगल हमारा ए बी सी क्या आइसोसेलेस है, क्योंकि इसकी जो साइड ए बी है वही कितनी उस किसके बराबर हो, ए सी के। अगर ए बी 5 सेंटीमीटर है तो ए सी भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस, ठीक है। टेक ट्राइंगल ए बी सी एंड ड्रॉ द मीडियन। अब मीडियन हम किससे, वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। तो जो वर्टेक्स इसके, तो ये थर्ड वर्टेक्स पे जब बनेगी, क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो जो भी हम इस वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे मीडियन अपोजिट साइड में, वो क्या करेगा, इस साइड को डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। और क्योंकि ये स्ट्रेट है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, स्ट्रेट होती है, तो ये स्ट्रेट ऑल्टीट्यूड किसका काम कर रहा है, मीडियन का, क्योंकि ये एक तो स्ट्रेट है, हाइट का काम भी कर रहा है, और ये ऑल्टीट्यूड इस साइड को डिवाइड भी कर रहा है, इक्वल पार्ट्स होता है, ये मीडियन का काम भी कर रहा है ऑल्टीट्यूड, क्योंकि ठीक है। एक केस ये हो गया, तो ए एल इज मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो ए एल किसका काम कर रहा है, इस ट्रायंगल के लिए ऑल्टीट्यूड का भी काम कर रहा है और मीडियन का काम भी कर रहा है, ठीक है।
और सेम आप इसमें कैसे कर सकते हो, इक्वल ट्रायंगल में भी ये केस पॉसिबल है, क्योंकि इक्वल ट्रायंगल की भी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल। तो आप उस अगर इक्वल ट्रायंगल होता है, आप इस वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं अपोजिट साइड में ऑल्टीट्यूड, तो वो ऑल्टीट्यूड मीडियन का काम भी करता है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी ये क्या करेगा, काम करेगा, और आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी काम करेगा, ठीक है। तो यही ऑल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल का, और यही मीडियन है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड तो वही हाइट, ठीक है, और ये ऑल्टीट्यूड किसका काम भी कर रहा है, मीडियन। मीन्स अभी ऑल्टीट्यूड क्या कर रहा है, इस साइड को डिवाइड कर रहा है इक्वल पॉइंट से। मीन्स ये एल क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया इस साइड का। अगर जितना बी एल का डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा, एल सी का डिस्टेंस। अगर बी एल 5 सेंटीमीटर है तो एल सी भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है।